सच्ची घटना है, कोई 40-45 साल पहले की ये घटना है। मंदिर के बराबर पुलिस चौकी थी और ज़्यादातर सिपाही मंदिर में माथा टेक कर चौकी में आया जाया करते थे। एक सिपाही की मंदिर के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। सिपाही अच्छी पोस्ट पे था, मैं सिपाही कह रहा हूँ, सही मायने में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI था। अब वो जब भी मंदिर आता या कह लिए ड्यूटी आता तो मंदिर पर रुक के आता। रोजाना मंदिर पे हाथ जोड़ता, सर झुकाता, 5-10 मिनट बाहर खड़ा रहता। एक दिन उसने सोचा मंदिर के अंदर से दर्शन करे जाए। अब वो अंदर गया और वहाँ बैठ के उसने हनुमान जी की मूर्ति को देखा। उसका मन हनुमान जी की मूर्ति में श्रद्धा से झुक गया। मन के अंदर भावना उठ गई और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अब यह उसका रोजाना का नियम हो गया। कभी हनुमान जी का जाप करता, कभी हनुमान चालीसा पढ़ता। एक दिन SHO ने देखा भाई ये रोजाना आधा घंटा पौन घंटा लेट आता है। उन्होंने उससे कहा भाई तू रोजाना कहाँ रुक जाता है, रोजाना लेट आ रहा है, टाइम से आओ। उसने कहा ठीक है साहब। अब कुछ दिन बीत गया, SHO ने फिर देखा, अरे ये तो अब 1-1 घंटा 1.5 घंटा लेट आ रहा है। उसने उसे बुलाया, बहुत डांटा, क्या भैया या तो नौकरी कर ले या हनुमान जी की पूजा कर ले। अब इधर क्या होता उसके साथ अलग ही चीज हो रही थी। वो रोजाना मंदिर आता था और जैसे ही मंदिर में घुस के बैठता हनुमान जी के पास, उसका मन लग जाता, ध्यान लग जाता, उसे समय का पता ही नहीं चलता था। अब वो कहता, और जब उसकी आंख खुलती ध्यान से और जब ध्यान से हटता एक तरीके से, तो 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से हो चुका होता था। अब उसे भी डांट खाने की आदत पड़ गई थी। लेकिन उस दिन SHO की धमकी से और थोड़ा विचलित हो गया। उसने कहा भाई SHO साहब ने धमकी दे दी है, अब यहाँ नौकरी कर लो या हनुमान जी की पूजा। अगले दिन सोच के आया मैं मंदिर में थोड़ी देर बैठा करूंगा, ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, या बाहर से दर्शन करके चला जाऊंगा। अंदर गया, दर्शन करे, उसे फिर 2 घंटा लेट। SHO बोला भैया ये सरकारी नौकरी है, तुम्हारे घर की नौकरी नहीं है, करनी है तो करो, नहीं तो कल से मत आना, अपना डिजाइन दे दो। अब उस दिन उसके मन में बात लग गई। अगले दिन मंदिर गया, उसने बाहर से दर्शन करूंगा, अंदर नहीं आने का। अब जैसे ही बाहर से उसने दर्शन करे, हनुमान जी की मूर्ति उसे नजर आ गई। उसके पैर खुद ब खुद अंदर चले गए, बैठ गया मंदिर में आके। फिर ध्यान लग गया। उस दिन ध्यान बहुत लंबा लग गया, 8 घंटे तक वो ध्यान की अवस्था में बैठा रहा, 8 घंटे तक। अब ध्यान की अवस्था में बैठे रहने से शाम हो गई। उसने सोचा आज मैं रिजाइन दे दूंगा, नौकरी तो एक उम्र तक होगी,
लेकिन भगवान का साथ तो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, मृत्यु तक रहेगा। ये सोचकर उसने कहा रिजाइन दे दूंगा और सीधा चौकी में गया। वहीं एसएचओ का कमरा था, सीधा एसएचओ के कमरे में पहुंच गया। कहता साहब मेरा रिजाइन लेटर ले लीजिए, मैं और नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अब सारे सिपाही इकट्ठे हो गए उसकी बात सुन के। एसएचओ भी आश्चर्य से मुंह देखने लगा उसका। क्या भैया क्या बात हो गई? साहब आपने तो कहा था या तो भक्ति कर ले या नौकरी कर ले। कहता यार आज तो तूने काम बहुत अच्छा किया है, आज हमारे साथ एक चोर को पकड़ने आना था और तू तो टाइम से आ गया था, और आज तूने चोर को मारा भी बहुत है। देख उसे और पटक पटक के आज तो तेरे में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई थी, और तू कह रहा है मैं रिजाइन दे दूँ। भाई तू तो आज टाइम से आ गया, तूने सारे काम निपटा दिए, हमारे साथ चोर पकड़ने भी गया गश्त पे। अब सारे सिपाहियों से पूछ ले। सब सिपाही कहने लगे यार आज तो तूने काम बहुत बढ़िया किया था। कह रहा नहीं मैं तो गया ही नहीं, मैं तो मंदिर में बैठा था। क्या क्यों झूठ बोल रहा है यार? तू मंदिर में बैठा, तू हमारे साथ गया, हम सारे झूठ बोल रहे हैं। अब वो कह रहा भैया क्या बात हो गई, ये पागल हो गई या मैं पागल हो गया हूं? ऐसा क्यों बोलता भैया, तू पागल हो गया कहीं या नशा करके आया कोई? कहता है जी मैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की और अपने आराध्य हनुमान की कसम खा के कहता हूं मैं आपके साथ नहीं गया। मैं मंदिर में बैठा था, आज मेरा ध्यान 8 घंटे के लिए लगा था। मैंने सोचा आज तो नौकरी छोड़ ही दूंगा। अब उसकी बात सुनने के बाद एसएचओ बोला भैया अब तूने अपनी बात कह दी, अब हमारी भी सुन ले। देख तेरे साइन हो रहे हैं रजिस्टर पर, रजिस्टर पर देखता तो साइन उसके थे। उसके बाद तू गश्त पे गया, उसके बाद तूने सब मारा, चोर अंदर बंद है, तेरा नाम है, वहां गांव वालों ने भी तुझे देखा है। अब तू बता क्या कौन झूठ बोल रहा है? अब वो समझ गया मेरी जगह हनुमान जी गए थे। वो वहीं रोने बैठ गया। ऐसा अच्छा बोला क्या बात हो गई? कहता साहब मैं नहीं गया, हनुमान जी गए थे आपके साथ। मैं अभी मंदिर से उठ के आया हूं, आप सबने दर्शन कर लिए उनके, और मैं ध्यान में बैठा रहा और वो अपना काम कर गए। और बहुत रोए, फिर मंदिर में आके बैठ गया। प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई? रोते रोते उसकी आंखें बंद हो गई, ध्यान में आ गया। हनुमान जी उसके सर पे हाथ फेर के कहते हैं जब तू मेरा ध्यान करता तो क्या मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगा? ये कैसे भूल गया? क्या प्रभु बस आपका आशीर्वाद बना रहे, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, ना परिवार से कुछ चाहिए। उधर एसएचओ की आंखों में आंसू, सारे सिपाहियों के सर श्रद्धा से भर गए। क्या भाई इतनी बड़ी शक्ति? अगला सही बोल रहा है जब वो खुद नहीं गया। आज हनुमान जी हमारे साथ गए और हमने देखा भाई इसने पटक पटक के मारा चोर को, और हनुमान जी को चोरों से बहुत नफरत है। उस दिन से एसएचओ का मन बदल गया।
उसने उससे कहा तू अपनी पूजा पाठ चालू रख, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं सब देख लूंगा। और सब सिपाहियों ने उसे कहा हम भी सहयोग करेंगे, हनुमान बाबा का हम भी पूजा पाठ करेंगे। इतनी श्रद्धा तेरे मन में है कि साक्षात हनुमान जी तेरी ड्यूटी निभा रहे। तो भैया ये प्रमाण है आज की तारीख में कि ये सच्ची घटना है, ये झूठी घटना नहीं है। मध्य प्रदेश की धौलपुर के आसपास की, लेकिन मैंने भी सुनी और पढ़ी है। इसके सबूत वहां कागजों में अलग हो सकते हैं, थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, मगर घटना सच्ची है। बोलिए जय बजरंगबली की।